बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, हेल्थ टिप्स विद अलीम तारिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद कहता हूँ। सबसे पहले मैं उन तमाम दोस्तों को शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया, मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं, शेयर करते हैं दूसरे दोस्तों के साथ। उन तमाम दोस्तों को मैं सलूट पेश करता हूँ। इससे फ्रेंड्स मेरी हौसला अफजाई होती है असल में, और मैं और ज़्यादा स्ट्रगल से अच्छे अच्छे नुस्खे और आसान तरीन और सस्ते तरीन नुस्खे लाने की और ज़्यादा कोशिश करता हूँ। मैं दूसरे तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी बराए मेहरबानी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो और मैं अच्छे अच्छे वीडियो जो हैं आप तक पहुँचा सकूँ। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। टॉपिक जो है वो नफ्स का साइज़ बढ़ाने के तरीके के बारे में है। मैं यहाँ पर एक बात का जिक्र करता हूँ कि नफ्स का साइज़ क्या होना चाहिए। हमारे आजकल आम तौर पर दोस्तों जो नफ्स का साइज़ जो है वो मैक्सिमम लोगों का जो वो 4 से 5 इंच तकरीबन लोगों का है। जिनका 4 से 5 इंच का नफ्स नहीं है उन लोगों जो हैं वो लोग जो हैं वो बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं होते। चार चार से 5 इंच, बहुत कम लोग हैं जिनका 6 इंच या 7 इंच है। लेकिन मैक्सिमम लोगों को जो है वो 4 से 5 इंच है। अब यहाँ पर दूसरा सवाल है कि आया छोटे नफ्स को बढ़ाया जा सकता है? जी बिल्कुल बढ़ाया जा सकता है। छोटे नफ्स को बड़े अच्छे तरीके से, बड़े आसान तरीके से बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले तो आपने बुराई का साथ छोड़ना है, बुराई को छोड़ देना है। अगर कोई मुठ मारता है तो छोड़ देना है, अगर कोई लौंडेबाजी करता है तो छोड़ देना है। ये बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। ज़्यादा जमा से भी नफ्स का साइज़ पतला रहता है, रगें खिंच जाती हैं और नफ्स के ऊपर ज़ाहर नीली नीली रगें और ज़ाहिर होना शुरू हो जाती हैं। तो चलते हैं जी इसके तरीक़ेकार की तरफ कि नफ्स का साइज़ कैसे बढ़ाया जा सकता है। तो मैं सबसे आपको आसान तरीके ये बता रहा हूँ कि जैतून का खालिस तेल ले लें। जैतून का खालिस तेल लेकर रात के वक्त नफ्स का ऊपर वाला हिस्सा, मतलब टोपी वाला हिस्सा, और निचला हिस्सा जहाँ नीचे रगें हैं ज़्यादा, उस हिस्से को छोड़कर नफ्स के ऊपर हिस्से और दाएं और बाएं मालिश करें। नफ्स को जड़ से पकड़कर हल्के हल्के 3 से 4 कतरे जैतून के तेल के उसके ऊपर लगा के नफ्स को जड़ से पकड़ लें। जड़ से पकड़ के टोपी वाले हिस्से की तरफ उसको खींचना शुरू करें। काबिल बर्दाश्त हद तक उसको खींचें। इस तरीके से खींचें कि आपको तकलीफ़ ना हो। ज़्यादा ज़ोर एक दिन में बढ़ाने की कोशिश नहीं कर लेनी। एक दिन में मतलब इस तरह नहीं करना। इसका जो मुकम्मल कोर्स है वो 1 माह का है, लेकिन 1 हफ्ते के अंदर अंदर आपको फ़र्क साफ ज़ाहिर होना शुरू हो जाएगा। अब ये तरीका 10 मिनट तक जारी रखें। कम से कम 1 माह तक ये वर्जिश जारी रखें, लेकिन फ़र्क मैं पहले बता चुका हूँ सिर्फ 1 हफ्ते के अंदर ही नज़र आना शुरू हो जाएगा। नफ्स का साइज़ 3 इंच तक बढ़ जाएगा। 3 इंच तक नफ्स का साइज़ जो है वो इजीली बढ़ाया जा सकता है इस तरीके कार से। लेकिन जो सबसे काबिल गौर बात है वो फिर दोबारा बताना चाहता हूँ आपको, इसकी थोड़ी सी एक्सरसाइज है। आपने एक्सरसाइज कैसे करनी है कि कोई एक तो ये रात के वक्त करना है एक बार, दूसरी बात उसके ऊपर 2 से 3 कतरे गिराने के बाद उसको इसके अंदर जज़ब करना है। इसके अंदर जज़ब करना है, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाना जिससे कोई और मसला खड़ा हो जाए। नॉर्मल हाथ में इसको जज़ब करना है और कोशिश करनी है कि नस को पहले दाएं तरफ थोड़ा सा इस तरफ खींचें और फिर इसी तरह ऊपर वाले हिस्से को ही पकड़ के फिर उसको बाएं तरफ खींचें। जब अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए, इसका तमाम के तमाम जो तेल जो है वो जज़ब हो जाए, तो फिर आपने क्या करना है, फिर आपने इसको थोड़ी देर के लिए खुला छोड़ देना है, हवा लगने देनी है ताकि वो जो तेल है उसके अंदर और अच्छी तरीके से जज़ब हो जाए। जब वो जज़ब हो जाएगा फिर उसके ऊपर 2 से 3 कतरे और डालने हैं। उसको फिर इस तरीके से इसको लंबाई नीचे से ऊपर की तरफ, जड़ से टोपी की तरफ इसको आपने रगड़ना है आहिस्ता आहिस्ता आहिस्ता। इसके अंदर और अच्छे तरीके से जज़ब करने की कोशिश करनी है। दोस्तों ये तरीका आप इंशाल्लाह और अज़ीज़ 1 हफ़्ता जारी रखें। 1 हफ़्ते में आपको फ़र्क साफ नज़र आ जाएगा और इसका जो है 1 माह के अंदर कम्प्लीटली आपको 3 इंच तक उसको बढ़ाया जा सकेगा। और इस नुस्खे का इस्तेमाल मैं पहले बता चुका हूँ, सर्दियों में मुफीद है। परहेज़ और देर पर रिजल्ट के लिए, बेहतरीन और देर पर रिजल्ट के लिए कम अज़ कम 1 हफ़्ता इस्तेमाल करें और धूप और सख्त गर्मी निकलने से 1 हफ़्ता परहेज़ करें। मकसद इसका ये है कि दिन में इस्तेमाल नहीं करना। अगर इस्तेमाल करते हैं तो वो आप धूप में, गर्मी, ज़ाहिर बात है काम जाएंगे तो वो नुकसानदेह साबित हो सकता है। इंशाल्लाह बहुत ही कम अरसे में इसका रंग भी साफ़ हो जाएगा और आप इंशाल्लाह तो लजीज़ खुश खुरम भी हो जाएंगे। लेकिन उसके का बाकायदा इस्तेमाल ज़रूरी है। खुदा वाहिद
کی رحمت سے انشاءاللہ ضرور شفا ہوگی۔ فرینڈس نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے بہت شکریہ، نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ۔